अफ्रीका के प्रमुख नदियों को देखा। उसके बाद आइए यहाँ के प्रमुख मरुस्थल एवं यहाँ के जो प्रमुख झीलें हैं उसे देखते हैं, और मैं जैसे जैसे बताते जाऊँगा आप उसे मार्क करते जाइए अपने एटलस में, तभी इसका ज़्यादा बेनिफिट आपको मिल पाएगा। तो आइए यहाँ के प्रमुख मरुस्थल को पहले देखते हैं, उसके बाद यहाँ के प्रमुख झीलों को देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने सहारा मरुस्थल बनाया है। यहाँ पे ये देख रहे होंगे सहारा मरुस्थल है। इसके ये 11 देशों में फैला है और 84 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल 11 देशों में फैला है, 84 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है और यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और इसी सहारा मरुस्थल में एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है बद्दू। वही चीज़ों को मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद आइए कालाहारी। यहाँ पे देख लीजिए मैंने कालाहारी को बनाया है। यह मुख्य रूप से 3 देशों में फैला है, मुख्य रूप से बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका। 3 देश है। ये देखिए पहले ही बताया, यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका है, यहाँ पे पहले नामीबिया है, फिर बोत्सवाना है, उसके बाद नामीबिया है और दक्षिण अफ्रीका। यह 3 देशों में फैला है और इस कालाहारी में भी एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है बुशमैन। और याद कीजिए मैं एक पक्षी के बारे में बताया था, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में एक पक्षी पाया जाता है, न्यूजीलैंड में एक पक्षी पाया जाता है, भारत के थार मरुस्थल में एक पक्षी पाया जाता है, उसी तरह से यहाँ पे एक पक्षी पाया जाता है जिसका नाम है शुतुरमुर्ग पक्षी। कालाहारी में बुशमैन जनजाति, यहाँ पे बुशमैन, यहाँ पे बुशमैन और सहारा में बद्दू जनजाति यहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद एक यहाँ पे और देख लीजिए, यह एक और मरुस्थल है जिसका नाम है नामीबिया। यह मुख्य रूप से नामीबिया में ही फैला है और इसका जो प्रमुख कारण है नामीबिया मरुस्थल का, उसका प्रमुख कारण है बेंगुला जलधारा। ये कैसा है? ठंडी जलधारा है। आप याद कीजिए मैंने पहले भी बताया है कि विश्व के जो प्रमुख मरुस्थल है वो महाद्वीप के पश्चिमी तटों पे ही पाया जाता है। उसका सबसे मुख्य कारण है ठंडी जलधारा। जब मैं दक्षिण अमेरिका पढ़ा रहा था, दक्षिण अमेरिका, तो वहाँ पे भी बताया था कि पेरुवियन या हम्बोल्ट जलधारा जो है, जिसके कारण ही चिली में जो मरुस्थल है वो उसका मुख्य कारण है। जब मैं ऑस्ट्रेलिया पढ़ा रहा था तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का जो भाग है वहाँ पे भी जो मरुस्थल का मुख्य रीजन है वहाँ के ठंडी जलधारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा जो है वो ठंडी जलधारा है, वो रीजन है। और यहाँ पे भी देखिएगा एक बेंगुला जलधारा है जो कि नीचे से ऊपर की ओर चलती है, तो उसी के कारण से नामीबिया में जो मरुस्थल है वो उसका मुख्य कारण है। तो अभी मैंने बताया सहारा, कालाहारी और नामीबिया, ये 3 मरुस्थल मुख्य रूप से याद कीजिएगा, याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आइए यहाँ के जो प्रमुख झीलें हैं उसको मैंने लिखा है। उसके बाद मैं उन चीज़ों को यहाँ पे बनाया भी हूँ। तो आइए सबसे पहले विक्टोरिया झील के बारे में देखिए। यहाँ पे है विक्टोरिया झील। पहले भी, इससे पहले में भी बताया था कि जो श्वेत नील का उद्गम होता है यहीं से होता है, विक्टोरिया झील से। और यह विक्टोरिया झील जो है वो विषुवत रेखा 0 डिग्री विषुवत रेखा पे ही स्थित है, ठीक है। और आपको पता होगा कि विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो आप जानते होंगे कि उत्तरी अमेरिका का लेक सुपीरियर झील है। विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में है।
अगर ओवरऑल पूछे जाए कि सबसे बड़ी झील कौन सा हो तो कैस्पियन सागर है, लेकिन वो खारे पानी की झील है। लेकिन ताजे पानी की सबसे बड़ी झील विश्व में लेक सुपीरियर है और यह उत्तरी अमेरिका में है। तो मैं उसे इसलिए चर्चा किया कि ताजे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील जो है वो यही विक्टोरिया झील है। यहाँ पे मैंने लिखा है विश्व की दूसरी, और अफ्रीका की यह सबसे बड़ी है। अफ्रीका की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। पहली है सुपीरियर और दूसरा है विक्टोरिया। तो अभी आपने विक्टोरिया झील को समझे, और भूमध्य रेखा गुजरती है इसके बीचों बीच से, यहाँ से गुजरती है, भूमध्य रेखा पर स्थित यह झील है। उसके बाद टंगानिका, मलाबी, कीबू, एडवर्ड, एल्बर्ट, नासिर, चाड, तुर्कान, टाना, इतने सारे झीलों को मैंने लिखा है और मैं उसे यहाँ पे बनाया भी। देखिए यहाँ से पहले यहाँ पे है मलाबी, मलाबी झील, और यह मलाबी में है। उसके बाद कीबू, कीबू, उसके बाद टंगानिका। नीचे से अगर कभी कभी ये सजाने के लिए दे दिया जाता है कि उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर सजाइए, तो आप याद रखिएगा मलाबी, मलाबी देश में है। टंगानिका यह 3 देशों में है, तंजानिया, मलावी और जाम्बिया, यहाँ पे यह 3 देशों में है। उसके बाद कीबू है, उसके बाद एडवर्ड है, फिर एल्बर्ट है। उसके बाद एक झील यहाँ पे तुर्कान झील है जो कि केन्या में है, और टाना झील इसके ये इथोपिया में। मैं इसके बारे में पहले से भी बताया था क्योंकि इसी टाना झील से ब्लू नील का जो उद्गम है वह यहीं से होता है। तो आप समझ गए होंगे। और यह जो है ये सारी झीलें एक वाई आकार की घाटी बनाती है जिसे कि महान वृंश या वाई आकार की घाटी बोला जाता है। याद कीजिए जब मैं अफ्रीका महाद्वीप स्टार्ट किया था तो इसे बताया था ना कि भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है। उस समय भी मैं बताया था कि इसका यहाँ पार्ट, ये वाला जो पार्ट है वो आने वाले समय में ऐसा बोलता है कि ये यहाँ से कट के, जिस तरह से मेडागास्कर अलग हुआ है, यहाँ की प्लेटें जो है वो अपसारी है, आने वाले समय में ये भाग यहाँ से कट के निकल जाएगा। इसीलिए ये पार्ट इसका धंसा हुआ है, ये धंसा हुआ पार्ट है। और ये वाई आकार की भ्रंश घाटी है। और यहाँ पे जो प्रमुख झीलें हैं उसके बारे में मैंने बताया। और एक यहाँ पे झील है जिसका नाम है चाड झील, और चाड झील नाइजीरिया, चाड और कैमरून, वहाँ पे एक देश है चाड, वहाँ तो है ही, उसके अलावा 3 देशों में और फैला है। तो यहाँ के प्रमुख झीलों को आपने देखे होंगे। याद रखिएगा, पूछ दिया जाता है कि विक्टोरिया झील जो है वो किस महाद्वीप में है, तो याद रखेंगे। उसके बाद जितने झीलें हैं टंगानिका, मलावी, कीबू, एडवर्ड, नासिर, चाड, तुर्कान, टाना झील, ये सभी झीलें कहाँ पे हैं? यहीं पे है अफ्रीका महाद्वीप में। उसके बाद प्रमुख घास के मैदान, ये देखिए प्रमुख घास के मैदान को समझने से पहले समझिएगा कि यहाँ से कर्क रेखाएं गुजरती है, यहाँ से मकर रेखाएं गुजरती है, यहाँ से विषुवत रेखाएं गुजरती है। तो आपको पता होगा कि सूर्य की किरणें जब कर्क रेखा और मकर रेखा पे पड़ेगी तो वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगी और सीधे किरणें पड़ेगी, जिसके कारण वहाँ पे सवाना घास के मैदान पाए जाएंगे। आप याद कीजिए, मैं पहले के वीडियो में बताया हूँ कि किसी देश में जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होंगे उसे सवाना के नाम से जाना जाएगा। लेकिन शीतोष्ण घास के मैदान, शीतोष्ण कब होगा? जब वो 23.5 से नीचे चले जाइए, या 23.5 डिग्री कर्क रेखा से ऊपर चले जाइए, या 23.5 डिग्री मकर रेखा से नीचे आते जाइए। जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे 45 तक, वो शीतोष्ण या समशीतोष्ण कहलाएंगे, क्योंकि वहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। इसी क्रम में मैंने बताया था कि उत्तरी अमेरिका में प्रेरी घास के मैदान कैसा है? शीतोष्ण घास के मैदान है। दक्षिणी अमेरिका में जब आ जाते हैं तो पंपास कैसा है? शीतोष्ण घास के मैदान है। उसी क्रम में आप जब इसके अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीका को देखते हैं तो ये 23.5 से नीचे आ जाता है और यहाँ पे शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसे बेल्ट के नाम से जाना जाता है। याद कीजिए, मैं पहले बताया था कि दक्षिण अफ्रीका में जो घास के मैदान होंगे वो बेल्ट के नाम से जाना जाएगा। इसी तरह से और भी शीतोष्ण घास के मैदान जो थे प्रमुख देशों के, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी बताया हूँ। तो उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है, प्रमुख घास के मैदान। उपोष्ण या उष्ण घास के मैदान सवाना जो कठोर होगा, और शीतोष्ण घास के मैदान बेल्ट जो कि मुलायम घास के मैदान होगा। यह मुख्य रूप से इसके दक्षिण अफ्रीका में फैला है। उसके बाद यहाँ के जो प्रमुख खनिज है, प्रमुख खनिज, आइए उसे देखते हैं।
सोना, इसका जो प्रमुख रीजन है, सोना हीरा, ये इसी क्षेत्र में होगा, दक्षिण अफ्रीका क्षेत्र में होगा। सोना के लिए दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग बहुत ही प्रसिद्ध है और वहाँ के बेट वाटर्स रैंड जो वहाँ के खान है वो सोना के लिए प्रसिद्ध है। और हीरा के लिए दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले की खान जो है वो प्रसिद्ध है। तो सोना दक्षिण अफ्रीका, हीरा दक्षिण अफ्रीका, लेकिन जोहान्सबर्ग सोना के लिए और किम्बरले की खान जो है वो हीरा के लिए। तांबा, याद कीजिए मैंने यहाँ पे कटंगा का पठार बताया था जिसी से उद्गम हो रहा था, दो नदी का उद्गम, जो कि एक बार विषुवत रेखा को 2 बार काट रहा था और एक नदी इधर निकल के आ रही थी। तो कटंगा पठार जो है वो कांगो गणराज्य में है, जिसे जायरे भी बोला जाता है, और यह तांबा के लिए प्रसिद्ध है कटंगा का पठार। और पेट्रोलियम के लिए इसके 2 क्षेत्र प्रसिद्ध है। एक क्षेत्र के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि तेल नदी के नाम से जाना जाता है, यहाँ से एक नदी निकलती है, वो क्षेत्र पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, नाइजर नदी। और दूसरा है इसका बंकी क्षेत्र जो कि इसका जिम्बाब्वे में पड़ता है, जो कि पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। यदि आप इतनी चीज़ों को याद रखते हैं तो आपका काम हो जाता है। इसके बाद कुछ चीज़ें छूट गई है कि यहाँ पे कुछ जनजातियाँ जो पाई जाती है उसके बारे में, और भी इसके अलावा कुछ मिसलेनियस रूप से कुछ होगा तो मैं उसे अभी बताता हूँ।